वार्ड 32 में बढ़ रही बीमारियां। मदरसा फैजुल कुरान खुदा बख्श मेमोरियल में सेठा कैंसर हॉस्पिटल ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। चिकित्सक बोले हटना चाहिए कचरा घर, नहीं तो लोगों को हो सकता है नुकसान। जिला मुख्यालय नर्मदापुरम के वार्ड क्रमांक 32 खोजनपुर में लगातार दमा, पेट और चर्म रोग के रोगियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सेठा मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल की टीम ने मीमीनपुर स्थित मदरसा फैजुल कुरान खुदा बख्श में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। शिविर में 300 वार्ड वासियों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि शिविर में सबसे अधिक मरीज पेट, श्वास और चर्म रोग से ग्रस्त पाए गए हैं, जिनमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। चिकित्सकों की टीम में वरिष्ठ चिकित्सक सेठा हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जन डॉक्टर अतुल सेठा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि सक्सेना, डॉक्टर निशांत मिश्रा, स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभोर दुबे, डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। समाज सेवा में अग्रणी मदरसा फैजुल कुरान खुदा बख्श मेमोरियल के संचालक असलम खान भारती ने बताया कि क्षेत्र में लगातार कचरा घर की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीमारियां पेट बना रही हैं, जो काफी चिंता का विषय। हम लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। शिविर में युवा नेता एवं समाज सेवी इमरान मिर्जा, सोहेल खान, रेहान मिर्जा, मोहम्मद उमर खान, इंजीनियर मोहम्मद फारूक खान, रुबीना कुरैसी, जैनब असलम खान, हेमंत मेहरा, मोइन खान, शाकिर शाह, सोनू खान मौजूद रहे। वार्ड नंबर 32 खोजनपुर का जो ट्रेजिंग ग्राउंड का जो मसला था, उसके लिए अभी खबर भारतवर्ष ने जिस तरीके से इस मसले को उठाया था और खबर भारतवर्ष ने बताया था कि यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक किस तरीके से परेशान हो रहे हैं और बीमारियों का किस तरीके से यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। उस बीमारी को रिकवर करने के लिए सेठा हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर अतुल सेठा जो डायरेक्टर हैं, उनने एक निःशुल्क जांच केंद्र जो है जांच शिविर यहाँ पर रखा वार्ड में, और वार्डवासी यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वार्डवासियों को निःशुल्क उनकी जांचें हो रही हैं। हम पूछेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला था, एक बहुत बड़ा मैटर था, जिसको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अग्रणी हैं जो संस्थान, तो वो उनने इसको हाथों हाथ लिया है। और हम पूछते हैं कि किस तरीके से उनको क्यों लगा कि इस तरीके का जांच शिविर यहाँ पर रखना क्यों ज़रूरी लगा, और यहाँ पर जो उपचार के लिए जो लोग आए हैं उनसे भी हम पूछते हैं कि उनको यहाँ पर उपचार यहाँ पर जो लिया है उनको कैसा लगा और उपचार उनको प्रॉपर मिला है या नहीं मिला है। यहाँ मरीज़ भी जो यहाँ पर अभी चेकअप वगैरह करवा के आए उनसे ही पूछेंगे। आप चेकअप करवाने आए थे? करवाया चेकअप? हो गया चेकअप? हो गया। तो दवाइयाँ मिली गई थी, पूरी दवाई। तो कैसा लगा आपको चेकअप? अच्छा लगा, ठीक लगा। तो कुछ चार्जेस लिए हैं कि निःशुल्क किया? नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। तो आप यहीं पर रहते हैं, इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ, वार्ड में। अच्छा, ये कचरा घर से जो परेशानी है तो टंकी के पास रहते हैं। चलिए ठीक, मतलब हो गया, आपका जांच हो गई, संतुष्ट हैं? हाँ। कचरा घर वार्ड 32 का हमारे चैनल ने लगभग लगातार इस और ध्यान आकर्षित किया शासन प्रशासन के नुमाइंदों का, लेकिन बहुत ज़्यादा असर लोगों को नहीं लगाया। लेकिन फिर भी अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कैंप लगाया था डॉक्टर अतुल सेठा सर ने, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस अव्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। हम उनसे भी डिस्कस करते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है, क्योंकि हमेशा इस मुद्दे को बहुत प्रायोरिटी में लिया है, बहुत ज़रूरी समझ के लिया है। तो अब हम तो पूछना चाहेंगे सर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी स्थितियाँ जो हैं बिल्कुल यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर जीना मुहाल है, क्या लगता है? आपका बिल्कुल कहना सही है। यहाँ जो गंदगी का आपको पहाड़ दिख रहा है, अगर आप दिखाएंगे तो पूरा दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि इस ज़माने में जबकि इंसिनरेटर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं इसको ठीक करने के लिए, संस्थाएं हैं, प्रशासन है, लेकिन उसके बाद भी ये कैसा है। और जबकि इसके लिए ना तो कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिए, ना ही कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक ज़रूरतें हैं। क्योंकि जिस तरह से इसका अगर इंसिनरेटर लगाते हैं तो 1-1.5 करोड़ में ये पूरा लग जाना चाहिए, और इससे जगह भी इसकी आधी हो जाएगी, आधी से भी कम हो जाएगी। सर ये प्राथमिकता से लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा प्राथमिकता से लेना चाहिए। सर सबसे पहले तो ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी इससे पहले भी हमको काफ़ी बातों से अवगत करवाया, और अभी आपने यहाँ पर निःशुल्क जांच शिविर भी लगाया और काफ़ी लोगों को यहाँ से उपचार भी दे रहे हैं। सर ये लगाने का आपका क्या आपको लगा, क्यों आपको ज़रूरत लगी कि यहाँ पर लगाना चाहिए इस तरीके की शिविर? क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास मरीज पहुँच रहे थे उनको पेट की बीमारियाँ और सांस की बीमारियाँ बहुत थीं। तो मैंने चूँकि ऐसी बात निकाली कि अगर अपन वहाँ जाके देखें, तो हमारे असलम भारती जी हैं, इन्होंने कहा कि आपका पूरा यहाँ पर मदरसा चलता है, तो बोले आप हमारे यहाँ आइए।
जो देखा तो आज भी बहुत से अधिकतर मरीज पेट के और श्वास के ही निकले। सर तो उसी से रिलेटेड पेशेंट्स आए हैं? हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पर बाकी जगह से ज़्यादा परसेंटेज में इस बीमारी के मरीज हैं और इनको अगर ये ठीक होगा तो इनके परसेंटेज जरूर कम हो जाएगा। सर तो आने वाली जो पौध है, जिसको कहना चाहिए बच्चे जो हैं, तो उनमें भी ये संक्रमण बढ़ने की संभावना क्या लगती है? न्यूट्रिशन वाइज एक बच्चा कमज़ोर होता है और आगे भी जब न्यूट्रिशन कमज़ोर होगा, खान पान कमज़ोर उसका बेकार रहेगा, तो उसको उसकी बढ़ोतरी में भी दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा बचाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बीमारी के इलाज से। जरूर हटना ही चाहिए, कोई उसमें दूसरी राय ही नहीं है। तो देखिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से सर निरंतर प्रयासरत हैं और स्वास्थ्य के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ बताते हैं और सर ने भी ये चीज़ बता दी है कि इस कचरा घर को यहाँ से हटना चाहिए। मेरे पीछे आप कचरा घर देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे साथ असलम भारती जी वो भी मौजूद हैं, जो कि जिनके मदरसे में अभी आज ये शिविर हुआ है। तो उनसे ही पूछना चाहेंगे, सर क्या बोलेंगे आप, क्योंकि आपके मदरसे में आज आपने ये इस तरीके का शिविर सेठा कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलके किया, तो क्यों ज़रूरत लगी आपको? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर आए हैं हमारे लिए, और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जो कचरा है इस पर काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ कोशिश की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। बिल्कुल इस तरफ शासन का ध्यान नहीं है, तो यहाँ आए दिन मरीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। बारिश के दिनों में तो ये हाल होता है साहब कि हमारे साथ निशांत सर हैं, निशांत मिश्रा सर, जो कि पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो ये इस कैंप में उनको विशेष तौर पे बुलाया इसलिए ही गया था क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की बीमारियों से लोग परेशान हैं, तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि सर को आज जो यहाँ पर शिविर हुआ है उसमें जो पेशेंट्स को जो चेक किया है, जो मरीज़ों को देखा है, तो उसमें किस तरीके के मरीज़ आए हैं और उनको किस तरीके से उस परेशानी से निजात मिल सकती है। सर अभी आपने जिस तरीके से यहाँ पर चेकअप हुआ, तो आपको क्या लगता है सर किस तरीके के मरीज़ यहाँ पर ज़्यादा आए हैं? क्योंकि वार्ड 32 है ये, यहाँ पर जो ट्रेंचिंग ग्राउंड और कचरा घर का जिस तरीके की मुसीबत है, तो आपको लगता है कि मतलब कि इस तरीके के कोई यहाँ पर पेशेंट्स आए हैं? हाँ, कई मरीज आए थे जिनको सांस लेने में तकलीफ़ थी, जिनको ज़्यादातर छाती में दर्द भी हो रहा था कई कारणों से। तो ज़्यादातर जो मिडिल एज के लोग थे उनको ज़्यादातर यही समस्याएं थी। कई बच्चे भी थे, इनको सांस की प्रॉब्लम थी। बच्चों को भी सर आपको दिखा, कुछ बच्चे भी मतलब उससे इस तरीके की परेशानी से ग्रस्त थे? जी, 1-2 बच्चे भी थे जिनको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ़ थी हल्की सी। सर क्या कहना चाहेंगे ये इस तरीके की जो परेशानी है, क्योंकि अभी बताया गया कि आप इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, जानते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आपके ये जो कचरा घर जो है इसमें जिस तरीके से आग लगाई जाती है, जिस तरीके से धुआं होता है, जो गंदगी होती है, तो इससे किस तरीके के दुष्परिणाम हो सकते हैं और होने वाले हैं? देखिए, जैसे भी कभी भी कचरा जलता है तो उसमें अनेक प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं और उनमें से कई गैसेस होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जो कि एक लंबे समय के बाद आदमी को अनेक प्रकार की सांस में समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो आपको लगता है सर कि ये परेशानी तो है? ये परेशानी शासन का काम है, पर मरीज तो हैं। मरीज़ हैं। सर आपने भी चेक किया, आपको भी कुछ इस तरीके के मरीज़ मिले हैं? जी बिल्कुल, मैंने भी पेशेंट चेक किया है, मुझे भी इस तरह के मरीज मिले हैं जो काफ़ी दिनों से सांस की तकलीफ़ से पीड़ित थे। उसमें अधिकतर बच्चे भी शामिल थे। अब देखिए, बच्चों का तो ये है कि जब तक माँ बाप नहीं समझेंगे तो बच्चे अपनी ज़बान से बोल नहीं पाते हैं, तो उनको समझना पड़ता है कि इनको तकलीफ़ क्या है। बहरहाल जो स्थिति अभी यहाँ की है इस कॉलोनी की, शहर के मध्य और कॉलोनी के बीच में जो इस तरह का मतलब ट्रेंचर जो बना हुआ है, वो प्रशासन को यहाँ से अलग करना चाहिए। होना चाहिए सर। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ से रोज़ाना इस नगर से होते हुए दूसरी कॉलोनी में लोग पहुँचते हैं, तो जो दमघोटू जो धुआं निकलता है उससे यहाँ पे जानलेवा खतरा हो सकता है। खतरा है? बिल्कुल। बताएं, आप बता रहे थे कि कुछ यहाँ पर धुआं भी उठता है। और क्या है, हकीकत में यहाँ पर आग लगा दी जाती है, जिससे यहाँ पर जो धुआं निकलता है, जहरीला धुआं, जब देखेंगे ना, फ़ोटोज़ लेते हैं या दूर खड़े होकर फ़ोटो वगैरह लेते हैं, इतना जहरीला और गाढ़ा पीला धुआं निकलता है जिससे लोगों के घरों में जो फ़ैन चलते हैं वो उसको खींचते हैं,
वो धुएं को खींचते हैं, उससे घरों के अंदर घुटन होती। बाज़ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बताए हैं कि हमें रात में 3 बजे उठ के पंखे बंद करने पड़े, पूरे खिड़की दरवाजे खोल के 1 घंटा 2 घंटा हम लोगों को वेट करना हुआ, वो धुआं घर से बाहर निकले तब हम लोग, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, बच्चों को पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल उस पर वो नहीं होता। क्या बोलेंगे आप इस बारे में? नहीं, हटना चाहिए। बस मैं गुजारिश और निवेदन यही करता हूँ शासन प्रशासन से, केंद्र शासन से और पूरे महकमे से कि ये कचरा यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि इसको प्राथमिकता से ये काम हो, और इसका चला भी था, न जाने क्यों इसको रोक दिया गया है। तो देखिए अब के हर जगह एक ही बात उठ रही है कि इस कचरा घर को यहाँ से हटना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं और प्रशासन इस पे किस तरीके का संज्ञान लेता है, स्वास्थ्य विभाग इस पे किस तरीके का संज्ञान लेता है, क्योंकि एक तरफ से तो बोला जाता है बेहतर स्वास्थ्य बेहतर शिक्षा, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थितियाँ बहुत चरमराई हुई हैं और हम देखेंगे किस तरीके की स्थितियाँ आती हैं। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।